बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं जिनका मैं आंसर रिप्लाई नहीं दे पाती, क्योंकि मैसेज लिख कर कमेंट करना उसमें मैं आप लोगों को इतने अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा आज एक ब्लॉग बना लेती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल से दे पाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे करें तो मैं आपको उसका आंसर प्रॉपर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाऊँ, क्योंकि आप लोग टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। अगर आप लोगों को उसमें से कोई भी क्वेश्चंस करने हैं या कोई भी आप लोगों ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दे पाऊँ। तो वीडियो बनाते वक्त मेरे माइंड में काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो मैं भूल जाती हूँ आप लोगों को बताना। तो बाद में मेरे माइंड में चल रही होती हैं कि ये बातें तो मैंने बतानी थी लेकिन मैं भूल गई, और उसी से रिलेटेड फिर आप लोगों के कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा चलें एक दो क्वेश्चंस मुझसे जो बार बार आए जा रहे थे, जिन पर मैं डिटेल से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चले उन पर भी आज थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगी जो पिछले व्लॉग के रिलेटेड थे। तो पिछले व्लॉग पर मैंने 2-3 चीज़ें शेयर की थी आप लोगों के साथ, और वो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझसे ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेट किया। जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वही आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले मुझे कमेंट आया था कि ये कॉकरोचेस वाला पाउडर मैंने कहाँ से लिया है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप शॉप की आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आई होप कि आप लोगों को उससे हेल्प हो जाए, क्योंकि शॉप पर मैं नहीं जा पाई। मैंने हस्बैंड को ही भेजा था कि आप शॉप की एक छोटी सी क्लिप मेरे लिए लाएँ, तो वो जब गए थे तो उस टाइम पर शॉप्स बंद हो रही थी, तो उन्होंने बाहर से ही एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो आई होप कि आप लोगों को वो शॉप का नाम अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरह की शॉप्स और इस नाम की शॉप्स अक्सर एरियाज़ में होती हैं, मैंने देखा है। या तो इस नाम की होती है, तौफीर के नाम से होती है, या तो अल बलाश के नाम से होती है, या बलाश के नाम से होती है। तो इस तरह की शॉप्स आप लोग देखना, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर ये पाउडर मिल जाएगा। और मैं भी जब उस शॉप पर गई थी तो जहाँ पर डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, तो मैं उस जगह पर गई थी, मुझे ये पाउडर नज़र नहीं आया था। तो फिर वहाँ पर मैंने वर्कर से कहा था कि वो उर्दू स्पीकिंग थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ना जो ये कॉकरोचेस के लिए पाउडर चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि कौन सा किस तरह का, तो मैंने उन्हें कहा था कि येलो पैकेट में होता है, उसके ऊपर छोटे वाले कॉकरोचेस की एक छोटी पिक भी होती है। तो उन्होंने कहा था कि आप काउंटर पर जाएं, हम आपको वहीं पर दे देते हैं। तो मैंने उन्हें जस्ट इस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया था, तो उन्हें समझ आ गई थी। तो अगर आप भी लेने के लिए जाएं किसी भी इस तरह की शॉप्स पर, तो आप जस्ट उन्हें ये पिक्चर दिखा दें या उन्हें समझा दें कि हमें किस तरीके का पाउडर चाहिए, तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा ये वाला पाउडर। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग एक बार ज़रूर इसे यूज़ करें। तो उसके बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि आप लोगों के घर से कॉकरोचेस जो हैं वो गायब हो गए हैं। थोड़ी डिटेल से उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेकर ना आप उनको दिखा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मुझे आया था कि ये वॉलपेपर मैंने कहाँ से लिया। एक्चुअली ये वॉलपेपर नहीं है, ये कार्डबोर्ड पेपर है। तो ये अक्सर बुक्स वगैरह के बाहर से जब हम छोटे होते थे तो हम तो ज़्यादातर यही यूज़ करते थे बुक्स वगैरह के कवर के लिए। तो यही मैं दीवार के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो अक्सर मैं घर की दीवारों पर यूज़ कर लेती हूँ जहाँ से ना पेंट वगैरह निकलने लग जाता है, जहाँ पर बार बार पेंट करने से फिर भी वो निकलता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की वजह से ना, जिस दीवार पर पानी हो तो उसकी वजह से ना वहाँ से पेंट निकलने लग जाता है, और बच्चे फिर वहाँ से सारा पेंट निकालने लग जाते हैं और दीवार काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अपने घर की उन दीवारों पर मैंने ज़्यादातर ये वाला पेपर लगाया हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उस दीवार पर मैं किस तरीके से ये वाला पेपर एडजस्ट करती हूँ और इसको फिक्स करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों के जो पिछले व्लॉग में क्वेश्चंस थे वो मैं दे चुकी हूँ। और हाँ, पिछले व्लॉग में एक और ये क्वेश्चन भी आया था कि आपने टॉयज़ कहाँ से लिए थे। तो टॉयज़ भी मैंने इसी शॉप से ही लिए थे। तो जस्ट मैं ये चीज़ें लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मुझे टॉय वगैरह नज़र आए थे। बच्चों के ईद के लिए मैंने टॉयज़ वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे, तो वहाँ पर मुझे अच्छे लग रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने वहीं से ले लिए थे। अदरवाइज़ मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, क्योंकि इन वाली जगहों पर ना ज़्यादातर टॉयज़ इतने ख़ास अच्छे नहीं होते, लेकिन ये वाले मुझे अच्छे लगे थे, तो इसी वजह से मैं लाई थी। तो इसी शॉप से ही मैंने टॉय ले लिए थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जो कि मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने आज पिक किए हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या परमानेंट वीज़े पर हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान कितने अरसे बाद जाती रहती हैं। तो जी हाँ, मैं परमानेंट वीज़े पर हूँ। एक्चुअली मेरी जो पैदाइश है, मेरी जो बर्थ है वो यहीं सऊदीया की है, और मेरे पेरेंट्स की भी बर्थ यहीं सऊदीया की है। तो हम माशाल्लाह से शुरू से ही यहीं सऊदीया के रहने वाले हैं। तो अक्सर आपको मेरे बोलने के अंदाज से
कुछ वर्ड्स अरबिक में भी मिलते होंगे, क्योंकि मुझे अरबिक लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह से बोलनी आ जाती है। तो नॉर्मली जिस तरीके से मैं घर पर बात करती हूँ वही उसी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों से भी बात कर रही होती हूँ। तो कभी कभी कोई कोई वर्ड मेरे मुँह से अरबिक में निकल जाते हैं, जो मुझे ख़ुद को सुनते वक्त पता नहीं चलता कि मैंने वो वर्ड अरबिक में बोले हैं। जब मुझे कोई दूसरा कहता है कि आपने ये वाले वर्ड अरबिक में बोले हैं, तब मैं थोड़ा सा गौर कर पाती हूँ कि हाँ वाकई में ये वाला वर्ड मैं अरबिक में बोल गई थी। तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लिया करें। और पाकिस्तान में कितने अरसे बाद जाती हूँ? पाकिस्तान में बहुत कम जाती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, मैं पाकिस्तान जब से मेरी पैदाइश हुई है अब तक मैं पाकिस्तान सिर्फ 3 बार गई हूँ। तो शादी से पहले मैं 1 बार गई थी और शादी के बाद 2 बार मैं गई हूँ। तो पाकिस्तान में बहुत कम जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी और मैं सब यहीं पर रहते हैं। और शादी के बाद माशाल्लाह से मेरा ससुराल भी यहीं पर था। कुछ अर्सा पहले ही वो पाकिस्तान गए हैं, तो पाकिस्तान इसी वजह से फिर मैं बहुत ही कम जाती हूँ। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चंस पर, क्योंकि मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही हूँ, या फिर ये वाली चीज़ मैं पाकिस्तान के लिए ले रही हूँ, या पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करती रहती हूँ। जिसके रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ये कि क्या आप एग्ज़िट पर जा रही हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ सेटल हैं तो पाकिस्तान क्यों मूव कर रही हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो जी हाँ, मेरा प्लान यही है कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। मैं इस वजह से डिटेल से बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है। जिस तरह एग्ज़िट वगैरह लग जाता है उस तरह से मेरा अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो जस्ट मैं तैयारी कर रही हूँ पाकिस्तान जाने की। तो जो तैयारी मैं कर रही होती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं डिटेल से बात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा चले 1-2 क्वेश्चन के आप लोग को रिप्लाई दे देती हूँ। तो पाकिस्तान जाने की जी हाँ मैं बिल्कुल तैयारी कर रही हूँ, और एग्ज़िट पर जाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली जब से मेरा ससुराल गया है यहाँ रियाद से, सऊदीया से, तो तब से मेरा भी इरादा था कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अभी नहीं जाती, जब वो स्कूल गोइंग हो जाएंगे तो मैं तब जाऊँगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि टैक्स वगैरह लग चुके हैं, यहाँ पर महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो पाकिस्तान चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत सेट हो जाती हूँ, उसके बाद हो सका तो फिर वापस आ जाऊँगी। तो अभी तक तो बस यही सोच कर मैं जा रही हूँ। और फिर मेरा प्रोग्राम बन रहा था लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर भी फिर मैं नहीं गई थी। तो तब तो माशाल्लाह से मेरे 2 बेबीज़ थे, अब माशाल्लाह से मेरे 3 हैं। तो अब तो कंफर्म और ज़्यादा हो गया, क्योंकि टैक्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो इनकम है वो तो वैसी की वैसी है। तो इसी वजह से मेरा इरादा बन रहा है कि मैं पाकिस्तान जाती हूँ और पाकिस्तान जाकर सेटल होने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे एक बार एक सिस्टर का बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि आपके लिए बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जाकर एडजस्ट करना। तो सिस्टर मुझे पता है, इसी वजह से मैंने बहुत पहले से ना अपने माइंड को सेट कर लिया है, अपने बहुत ही पहले से ना मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्योंकि एग्ज़िट पर जाना छोटा डिसीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा ये फ़ैसला है, एक लाइफ चेंजिंग मैंने डिसीजन लिया हुआ है, मुझे आइडिया है इसका। तो इसी वजह से मैंने बहुत पहले से ना अपना माइंड भी सेट कर दिया है और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ भी गया ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान ना हूँ, मैं एडजस्ट कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, तो वो ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान ना हूँ। और दूसरी ये बात कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर मैंने विज़िट वीज़ा पर आना हुआ, उन्होंने मुझे अभी से कहा हुआ है कि मैं तुम्हें विज़िट वीज़ा पर बुला लूँगा, तो तुम टेंशन ना लो, तुम एक दफ़ा जाकर पाकिस्तान सेटल होने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर अब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। तो बस इसी वजह से बच्चों का सोचकर और अपने थोड़ा सा फ्यूचर का सोचकर मैं इसी वजह से पाकिस्तान जा रही हूँ। और मेरी अम्मी अब्बू भी यहीं पर हैं, तो थोड़ा सा दिल, जब मैं अम्मी अब्बू के लिए सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा दिल ज़्यादा उदास होता है कि फिर उनके बगैर मैं कैसे रहूँगी। तो फिर यूँ सोचती हूँ कि हाँ विज़िट वीज़ा पर इंशाल्लाह आ जाऊँगी, या फिर अम्मी को बुला लूँगी कि अम्मी आप आएँ मिलने के लिए, तो क्योंकि अम्मी तो आ जा सकेंगी ना। तो फिर इस वजह से सोचकर फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है मैं सेट हो जाती हूँ पाकिस्तान जाकर। तो बस और कोई भी मसला नहीं है, बस यही एक बड़ा मसला भी यही है पाकिस्तान जाने का। तो आई होप मैंने आप लोगों को इसके रिलेटेड आंसर दे दिया होगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं बात तब करूँगी जब मेरा बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा पाकिस्तान जाना। अभी तो जस्ट मेरी तैयारी चल रही है और उस तैयारी के साथ साथ मैं आप लोगों को भी लेकर चल रही हूँ। और हमने काफ़ी दिनों बाद स्विमिंग पूल निकाला है और बच्चे स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है
और हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन आया था कि आपने स्विमिंग पूल ये कहाँ से लिया है। तो ये स्विमिंग पूल मैंने ऑनलाइन लिया था, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था souq.com से। तो souq.com से मैंने जितनी भी चीज़ें मंगवाई है ना, मुझे बहुत ही अच्छी मिली है और मुझे इनसे ऑनलाइन शॉपिंग करना काफ़ी मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। मैंने काफ़ी सारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह लिए हैं souq.com से, तो और अपने मेकअप के रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें लिए हैं और मोबाइल एसेसरीज़ भी मैंने काफ़ी सारी souq.com से लिए हैं। तो इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये स्विमिंग पूल भी मैंने उन्हीं से लिया था। तो तकरीबन इसकी प्राइस भी आप लोगों ने पूछी थी, तो तकरीबन 400 के करीब इसकी प्राइस थी विद शिपिंग। और ये बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। मैंने इसी वजह से ये वाला स्विमिंग पूल लिया था क्योंकि ये काफ़ी थिक है, इसका जो मटेरियल है ये काफ़ी थिक है। एक बार मैंने पहले लिया था, वो जस्ट 2 किड्स के लिए था, वो इससे साइज़ में छोटा था, तो वो आई थिंक मैंने 200 तक लिया था। और अब इस बार मैंने लिया था ये वाला बड़ा। इसमें माशाल्लाह से अगर एक पूरी फैमिली बैठना चाहे तो बैठ सकती है। इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे भी आराम से इसमें खेल सकते हैं। तो ये स्विमिंग पूल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाला स्विमिंग पूल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ये वाला लें, निस्बत उसके जिसके अंदर आप लोगों को हवा भरनी पड़ती है। वो ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो जल्दी फट जाते हैं, तो उनमें फिर हवा भरी नहीं जाती और फिर वो स्विमिंग पूल अच्छे से एडजस्ट नहीं होता है। ये वाला स्विमिंग पूल ना रोड्स, इसके अंदर रोड्स एडजस्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से टाइटली ना बंद हो जाता है। और लास्ट टाइम जब हमने इसे यूज़ किया था तो हमने इसे एज इट इज़ बाहर गैलरी में रख दिया था। तो ये एज इट इज़ है, आप लोग इसे बनाकर बाहर रख भी सकते हैं। तो आज फिर हमने इसे दोबारा से यूज़ किया है और आज ये बना ही रखा हुआ था गैलरी में, तो जस्ट हमने इसे निकाल कर ऐसे ही यूज़ कर लिया था। मैंने इसके रोड्स वगैरह नहीं निकाले थे क्योंकि मुझे आइडिया था कि मैंने 1 वीक बाद दोबारा इसे यूज़ करना है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और अगर आज की वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोज़, मेरे चैनल को शेयर किया करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।